आइए बच्चों, आज हम हिंदी के प्रश्न पत्र के कुछ 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है निबंध। इसमें पर्यावरण का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, हमारा राष्ट्रीय पर्व, स्त्री शिक्षा का महत्व, इंटरनेट से लाभ और हानि, विद्यार्थी जीवन, कंप्यूटर की उपयोगिता, कोविड-19। मैंने जिनके ऊपर राइट करा है हमारे राष्ट्रीय पर्व, इंटरनेट के से लाभ व हानि और विद्यार्थी जीवन और कोविड-19, ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण 4। वैसे तो सभी दिए हैं प्रश्न बैंक में, और सबके हमें जो बिंदु होते हैं रूपरेखा वाले, तो वो अच्छे से सभी के याद करना है। जितने भी निबंध इसमें दिए हैं सभी की रूपरेखाएं याद कर लेना और इन 4 निबंधों को विस्तृत रूप से अच्छे से याद कर लेना। बाकी सबको भी हमें थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। यदि इन 4 के अलावा कोई आ जाता है तो ऐसी आप तैयारी कर सकते हो। जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण थे वो ये 4 हैं और बाकी पूरे ही प्रश्न बैंक के हैं, तो सभी की रूपरेखा अच्छे से कर लीजिए। और निबंध लिखने के लिए रूपरेखा अगर याद रहती है तो उससे हम लिख सकते हैं, और रूपरेखा के भी अंक होते हैं, इसलिए रूपरेखा अवश्य लिखना है निबंध में। 4 नंबर का जो अगला प्रश्न है वो अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या है? एक पैराग्राफ लिखना, जो हमें विषय मिले हैं उसके ऊपर हमको कुछ लिखना है। जैसे निबंध बहुत बड़ा होता है ना, और जो अनुच्छेद लेखन होते हैं वो 1 या 2 पैराग्राफ के होते हैं। इसमें विद्यालय में वार्षिक उत्सव, विस्थापन की समस्या, जल संरक्षण, परिवार के सदस्यों में आत्मीय संबंध और दिवाली की खुशी, ये जो 5 विषय दिए गए हैं इसमें से मैंने 3 पे महत्वपूर्ण के निशान लगा दिए हैं। बाकी तो आप 5 में से सभी को पढ़ के रखना, पर इनको अच्छे से याद करके लिख के देख लेना। विद्यालय में वार्षिक उत्सव, जल संरक्षण और परिवार के सदस्यों में आत्मीय संबंध, ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाकी तो 5 ही महत्वपूर्ण है, सभी लिखना आना चाहिए, पर इन पे ज़्यादा ध्यान से लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 अंक वाला, वो है संवाद लेखन। संवाद लेखन में माता के जन्मदिवस की तैयारी के लिए, मासिक टेस्ट के संबंध में शिक्षक से, और पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में, और कक्षा के प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित बात की हमें संवाद लिखना है। संवाद लेखन संवाद मतलब डायलॉग होते हैं, जो फिल्मों में जैसे संवाद लिखे जाते हैं फिर वो हीरो हीरोइन बोलते हैं ना, वैसे ही हमको भी, जैसे माता के जन्मदिन की तैयारी है तो उसमें अपने भाई बहन से चर्चा कर सकते हो, पिताजी से चर्चा कर सकते हो कि मम्मी के जन्मदिन पे क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे मनाना है। उसके बाद है मासिक टेस्ट के संबंध में शिक्षक से, जिस विषय का टेस्ट हो उसके टीचर से आपने शिक्षक से क्या क्या बातें की है वो लिख सकते हो। तो संवाद लेखन कैसे लिखना है? पहले नाम जिससे बात कर रहे हो उनका, या फिर संबंध, और उसके बाद उनने क्या कहा वो, फिर अगला उसका जवाब में जिसने जवाब दिया उनका नाम या संबंध, और फिर उसकी चर्चा करनी है। इस तरह से हमें संवाद लेखन लिखना है। और इसमें विषय है 4, उसमें से मैंने 2 को महत्वपूर्ण बताया है, जैसे मासिक टेस्ट में शिक्षक से संवाद, और एक कक्षा के प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित बातचीत। तो अपने प्रिय मित्र का नाम आएगा, फिर स्वयं का, है ना, कि क्या बात करी, उसने क्या कहा, आपने क्या कहा, इस तरह से। और पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में भी महत्वपूर्ण ही है। और ये 2 प्रश्न आखिरी वाले जो संवाद लेखन है, 2 तो आ चुके हैं आपके परीक्षा में, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में, इसलिए इसको अच्छे से तैयार होंगे, तो 4 तैयार कर लीजिए। अगर जिसे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं आप, याद करने में तकलीफ़ है, तो उसको 2 पे ज़्यादा ध्यान देना, जो मैंने निशान लगवाए हैं। इस तरह से आपकी पढ़ाई पूर्ण होगी और अच्छे से परीक्षा होगी, और 4-4 अंक के प्रश्न कर लेते हैं और सही विकल्प वाले कर लेते हैं तो भी हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। आपको परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर करें। धन्यवाद। इन तीनों प्रश्नों के अलावा और 4 अंक के आने वाले प्रश्न जिन्हें हम याद करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है, उसमें पहला है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, सांत्वना पत्र, शिकायत पत्र और संपादकीय पत्र। संपादकीय मतलब जो हम पेपर में लिखते हैं अखबार में, वो संपादकीय पत्र। व्यावसायिक पत्र, किसी से व्यवसाय के संबंध में बातचीत करने के लिए पत्र लिखते हैं, वो व्यावसायिक पत्र हो जाएगा। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, सांत्वना पत्र। कार्यालयीन होने के कारण
ये अनौपचारिक पत्रों में आते हैं, क्योंकि ये सब कार्यालयीन होते हैं। मतलब किसी भी ऑफिस में या किसी अधिकारी को जो हम आवेदन देते हैं ज़्यादातर वो सब औपचारिक पत्रों में आते हैं। उसके अंदर औपचारिकता निभाई जाती है, वो सटीक और सधे हुए शब्दों में, कम शब्दों में लिखना होता है, इसलिए ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, सुझाव पत्र और अपने परिवार के सभी लोगों से, भाई बहन, माता पिता, इनसे अगर दूर रहते हैं और बातें करनी हो तो पत्र के माध्यम से की जा सकती है। आजकल तो ज़्यादातर हम मोबाइल से बातें कर लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व था। औपचारिक पत्र तो आज भी चलते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र लगभग कम हो गए हैं। फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। इसका उत्तर मैंने पहले बता ही दिया है, फिर भी एक बार और बोल देती हूँ। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों, सरकारी गैर सरकारी से संबंध में लिखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। और उदाहरण के लिए जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हैं हम छुट्टी के आवेदन, है ना। और हमें स्थानांतरण पत्र चाहिए होता है प्राचार्य से, जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो उसके लिए जो आवेदन देते हैं वो। किसी कंपनी में हमें आवेदन करना हो नौकरी के लिए तब भी औपचारिक पत्र लिखा जाता है, संस्था या औद्योगिक फैक्ट्री में। और इस तरह से हम औपचारिक पत्र देते हैं। और समाचार पत्र में यदि हमें संपादन लेखन करना हो तब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। सरकारी और निजी कार्यालयों में जो लिखे जाते हैं वो सारे पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद प्रश्न 3 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे सेवा में, फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर हमारे स्कूल का नाम, फिर हमारे शहर का नाम, फिर लिखेंगे चौथी लाइन में, 5वीं लाइन में विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। विषय जो भी होता है ऊपर प्रश्न में आता है वो विषय लिखना है हमको। ये दोनों चीज़ 1-1 नंबर की हो गई है, 1-1 अंक दोनों में प्राप्त होंगे। और बीच का जो होता है उसके 2 अंक होते हैं, उसमें है महोदय, है ना, ये आएगा 5वीं लाइन में। फिर उसके बाद हम बीच में विषय, अपने जो आवेदन का विषय है वो सब जानकारी लिखेंगे। बीच में निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जबलपुर से भोपाल हो गया है। मैं आपकी पाठशाला में कक्षा 9वीं की नियमित छात्रा हूँ। अपना सेक्शन हो स्कूल में क्लास का तो वो लिख सकते हैं। मैं आगे की पढ़ाई अपने पिता के साथ रहकर करना चाहती हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे शाला का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसको हम टीसी भी बोलते हैं, है ना। फिर सबसे नीचे लिख देंगे धन्यवाद, उसके नीचे दिनांक लिख देंगे, फिर सीधे हाथ की तरफ, ये सब हमने उल्टे हाथ की तरफ पूरा लिखा है, वहीं से शुरू करा है। और अब सीधे हाथ की तरफ लिख देंगे हम अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर भवदीय। उसके नीचे हम अबस लिख देंगे और कक्षा 9 लिख देंगे। यहाँ पे हमें नाम नहीं लिखना है, परीक्षा में कभी भी रोल नंबर और नाम किसी भी आवेदन पत्र में नहीं लिखे जाते। प्रश्न 4, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये तो सबको आता ही है लिखना, सब अपने अपने स्कूल में अपने अपने टीचर को, प्राचार्य को आवेदन पत्र देते हैं छुट्टी का, और पूरा ऊपर की तरह से ही लिखा जाएगा। और बस बीच का मैटर, जो बीच का भाग है वो सब चेंज हो जाएगा कि कब से कब तक की आपकी छुट्टी है और किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, वो सब आ जाएगा। और नीचे धन्यवाद, दिनांक और सीधे हाथ की तरफ आपके आज्ञाकारी, फिर अबस और कक्षा। प्रश्न 5 है, अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र ये है फीस माफ़ करवाने का। शाला शुल्क मतलब फीस, उससे मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो इसमें भी ऊपर वैसा ही आएगा, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर उसके बाद अपने शहर का नाम, फिर विषय आ जाएगा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। विषय हमेशा प्रश्न में से ही लिखना है, ये याद रखना।
फिर महोदय, फिर उसके नीचे वाली लाइन से हम अपना जो भी समस्या है वो लिख देंगे कि किस कारण से आपको क्या समस्या है जिससे शुल्क की मुक्ति करवानी है, फीस माफ़ करवानी है, वो सब लिख देंगे। कि हमारे यहाँ पिताजी की तबीयत ख़राब है, वो ये कमाने वाले थे ना, उनकी स्थिति ठीक नहीं है अभी, तो फीस जमा करने में असमर्थ हैं, या जो भी समस्या हो घर की, जिसकी भी जो परेशानी हो वो सब लिख सकते हैं। और फिर नीचे धन्यवाद, दिनांक, और सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य और अबस और क्लास। तो यहाँ पे हम अबस और क्लास लिख रहे हैं। जब हम असली में जब पत्र लिखते हैं ये वाले कोई भी, वहाँ पे हमें अपना नाम लिखना रहता है और कक्षा लिखनी होती है। प्रश्न 6, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं, मतलब हमारे पर्सनल होते हैं। हम अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहन से, सामाजिक संबंधों के लिए जिन पत्रों को लिखते हैं वो सब पत्र कौन से हो जाएंगे, अनौपचारिक पत्र। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अपने मित्र, है ना, और अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी हम लिखते हैं, उन सब पत्रों को बोलेंगे अनौपचारिक। उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, इसलिए वो अनौपचारिक होते हैं। उसमें हम अपने मन की बात जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, है ना। हम कुछ भी प्रणाम करना है, पूछना है, तबीयत पूछनी है, कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, मतलब इसलिए वो अनौपचारिक है। अगला प्रश्न है 7वां, अपने मित्र के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। अब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये शुरू हुआ, और इसके अनौपचारिक पत्रों के बारे में हमको पत्र भी लिखना है। ऊपर हमने औपचारिक पत्र लिखे थे, वो 3 तरह के हमको यहाँ पूछे परीक्षा में कौन कौन से हैं। एक तो स्थानांतरण हेतु प्रमाण प्रार्थना पत्र, दूसरा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और तीसरा शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र। ये 3 महत्वपूर्ण है, इन तीनों में से ही आएगा, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लेना। इनका ऊपर का और नीचे का पूरा जो है सब सेम है, बस बीच में विषय के बाद जो लिखते हैं हम महोदय के बाद, उसमें तीनों में अंतर है, इसलिए अच्छे से इसको कर लेना। उसके बाद अनौपचारिक पत्र आता है अथवा में, तो अगर ये आपको अच्छे से याद हो तो ये भी लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये आपने सीख लिया। उसके बाद यहाँ पे है पहला, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई का पत्र लिखना है। तो सीधे हाथ की तरफ हम पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और फिर उल्टे हाथ से पूरा पत्र शुरू करेंगे। ये मैं उल्टे हाथ सीधे हाथ मतलब पेज पे, पेपर पे जो बता रही हूँ, कागज़ पे कैसे लिखना है। प्रिय मित्र, फिर उसका नाम, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सप्रेम नमस्ते, या जो भी हम बोलना चाहें, ये अनौपचारिक पत्र है वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने बारे में लिख देंगे कि हम कुशल हैं, आप भी कुशल होंगे, आपका जन्मदिन है, आप आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरी ओर से हार्दिक बधाई, और मैं आना चाहता था, मैं आ नहीं पाया, या उसमें जो भी लिखना चाहें कि मेरी परीक्षा थी इसलिए मैं नहीं आया, या फिर मैं अस्वस्थ था इसलिए नहीं आ पाया, जैसा भी हमको जो भी समझ में आता है वो हमको लिखना है। और फिर आखिरी में अंकल आंटी को, आपके मम्मी पापा को सादर चरण स्पर्श कहना, छोटे भाई बहनों को प्यार कहना, इस तरह से सब लिख के फिर उसके बाद हम अपना लिखेंगे नीचे तुम्हारा मित्र, और वहाँ पे नाम लिखेंगे। तो परीक्षा में नाम न लिख के अब ऐसा लिखना है। अब 2 अनौपचारिक पत्र और हैं। 3 औपचारिक पत्र आए थे और 3 अनौपचारिक पत्र है। पहला जन्मदिन की बधाई का, दूसरा है परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना। जैसे जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं या दूसरे शहर में आके पढ़ते हैं तो उनको अपने पापा को बताना होता है कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना, क्या क्या तैयारी कर ली है, कितने प्रतिशत तक की तैयारी है, कितने अंक लेके आओगे, ये सब जानकारी देने के लिए अपने पापा को एक पत्र लिखना है। तो उसमें सीधे हाथ की तरफ घर का पता जहाँ भेजना है वहाँ का, और दिनांक आ जाएगी, और इधर आ जाएगा आदरणीय पिताजी सीधे हाथ पर, और साधारण चरण स्पर्श, और फिर बीच में सारा मैटर आएगा कि आपको मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे, मेरी परीक्षाएं निकट आ गई है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरी अच्छी तैयारी चल रही है, मैंने इस विषय का अध्ययन पूरा कर लिया है, और अभी कुछ दिनों में ये भी मेरा बाकी विषय भी कंप्लीट हो जाएंगे, सब पूर्ण कर लूँगी मैं। और उसके बाद इस तरह से सब लिख कर और फिर लिखना है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पिछले साल से भी अच्छे अंक प्राप्त करके परीक्षा में सफल होंगी और उत्तीर्ण होंगी। और ये सब पूरी जानकारी, मतलब ये मन से लिखना है सब, आपको जो भी ध्यान में आ रहा है वो सब लिख सकते हैं आप। और उसके बाद नीचे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि पूज्य माता जी को चरण स्पर्श, और अपने छोटे भाई बहनों को स्नेह लिखना है, उनके नाम लिख के भी लिख सकते हैं। फिर सीधे हाथ की तरफ लिखना है आपकी आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, और उसमें नीचे अबस आ जाएगा। अब एक और प्रश्न है आखिरी, पिताजी को एक पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो बाहर, है ना, आपने अभी एक पत्र में पूछा था
आपकी पापा को ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब ये पत्र है कि उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछो कि उनकी तबीयत कैसी है, सही है मम्मी पापा सब, घर में किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनकी अगर तबीयत पहले से ख़राब थी तो अब कैसी है, ये सब जानकारी लेने के लिए पत्र है। तो इसमें भी सीधे हाथ पे पता आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, फिर उल्टे हाथ पे आएगा आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, और पूरा हम लेटर लिख देंगे और आखिरी में आपका प्रिय पुत्र या पुत्री आ जाएगा। इन 12 प्रश्नों को अच्छे से करके आप 4-4 अंक प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं परीक्षा में, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।